Chapter 13 Fun with Magnets. Let us start. Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Heaps means ढगला. आपको पिक्चर में दिखाया है कचरे का ढेर. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. ये जो कचरे का जो ढेर था तो वहां पे एक क्रेन जा रही थी. The long hand of the crane lowered a block over a heap. इसमें क्रेन ने क्या किया? क्रेन में एक ब्लॉक लगाया हुआ है. देखो आपको दिख रहा है पिक्चर में. उसको ढेर के नीचे ऐसे उतारा, ढेर के ऊपर थोड़ा नजदीक. It then began to move. Guess what? कुछ हिलचाल होने लगी. वो जो ढेर था ना उसमें कुछ हिलचाल होने लगी. जैसे ही वो ब्लॉक ढेर के नजदीक गया ऐसे तो कुछ हिलचाल होने लगी. ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है. तो ऐसे यहाँ पे कुछ हिलचाल होने लगी और फिर ऐसे ऊपर आके वो जंप जो था ना वो चिपक गया उस ब्लॉक से. वो क्यों चिपक गया? क्योंकि वो आयरन जंप था. और तो ये ब्लॉक जो है वो क्या है? वो है मैग्नेट. मैग्नेट है, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. Bujo and Paheli just read a very interesting book on magnets. Magnets means चुंबक. And knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. Junkyard जो है उसमें से आयरन का जो जंक है जितना भी उसको ये चिपक जाता है यहाँ पे आयरन जंक. फिर उसको हटा देते हैं वहां से, ठीक है. तो ये जो क्रेन के साथ जो ब्लॉक लगा हुआ है वो एक चुंबक है, उसको मैग्नेट बोलते हैं. You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerators? In some pin holders, the pins seem to be sticking to the holder. पिन होल्डर भी दिखाया है. देखो 13.2 में फ्रिज के बाहर दरवाजे पे एक स्टिकर लगाया हुआ है और आपको एक पिन होल्डर भी है जिसमें पिन आपको दिखेगा कि होल्डर के साथ चिपका हुआ है. पेंसिल बॉक्स में the lid fits tightly when we close it, even without a locking arrangement. टाइट फिट हो जाता है जो हमारा पेंसिल बॉक्स होता है आयरन का. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. वहाँ पे क्या फिट हुआ होता है? मैग्नेट. उसकी वजह से वहाँ पे वो अच्छे से चिपक जाता है. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in this. आपके पास अगर ये इस तीनों में से एक भी आपने अगर देखा है स्टिकर या फिर एक पिन होल्डर या पेंसिल बॉक्स तो उसको आप वहां पे कहां पे उसमें चुंबक है वो देखने का ट्राई करो. हाउ मैग्नेट्स वेर डिस्कवर्ड. इसका जो खोज कैसे हुआ मैग्नेट का? इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नीस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस. एक शेफर्ड था. शेफर्ड मीन्स गाय, जो गाय बकरियों को चराता है वो. भेड़ बकरियां जो चराने जाता है उसको शेफर्ड बोलते हैं. नाम क्या था? मैग्नीस. नाम उसका मैग्नीस था. रहता कहाँ पे था? एंशिएंट ग्रीस में रहता था, प्राचीन ग्रीस में. ग्रीस एक देश का नाम है, ठीक है. जैसे हमारा देश का नाम इंडिया है ऐसे ग्रीस. He used to take his
herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. अपनी बकरियों और जो घेंटे थे उसके पास उसको वो माउंटेन पे चराने के लिए लेके जाता था. He would take a stick with him to control his herd. जो उसका जो टोला होता था, जो घेंटे का या फिर बकरियों का जो पूरा टोला होता था, उसको कंट्रोल करने के लिए एक लकड़ी वो लेके जाता था. उसके जो स्टिक के जो एंड पे थोड़ा आयरन लगा हुआ था. ठीक है, आयरन मीन्स लोहा. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. एक दिन उसने देखा, आपको पिक्चर 13.3 में दिखाया गया है कि एक पत्थर पे उसका लकड़ी जो है वो चिपक गया. आयरन का जो एंड था लकड़ी पे वो पत्थर पे चिपक गया, उसको खींचना पड़ा जोर से, तब जाके वो अलग हुआ. It seemed as if the stick was being attracted by the rock. ऐसे रॉक जो है पत्थर वो उस स्टिक को खींच रहा था, ऐसे लगा उसको. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. शेफर्ड की जो लाठी थी उसकी जो आयरन की बना हुआ वो एंड था उसको अट्रैक्ट कर रहा था नेचुरल मैग्नेट जो कि पत्थर में था. ऐसा कहा जाता है कि ऐसे नेचुरल मैग्नेट का आविष्कार या तो उसकी खोज हुई थी. Such rocks were given the name magnetite. वो रॉक जो है पत्थर उसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि ये मैग्नेटाइट नाम ये मैग्नीज के ऊपर से दिया गया हो. मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन. ये जो मैग्नेटाइट पत्थर है उसमें क्या होता है? इसमें आयरन होता है. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैग्नेटाइट वाज डिस्कवर्ड इन अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेसिया. Magnetite was discovered in Magnesia. ऐसा कुछ लोग मानते हैं. ठीक है. The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. मैग्नेट में क्या होता है? It attracts iron. ऐसी प्रॉपर्टी मैग्नेट में होती है. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. उसके जो छोटे टुकड़े हैं इन मैग्नेटाइट पत्थर के उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है. वो क्या है? They named these naturally occurring materials magnets. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. बाद में आयरन में से, लोहे में से मैग्नेट कैसे बनाना है वो जो पद्धति है वो उसको डिस्कवर किया गया. उसको क्या बोला? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नेचुरल मैग्नेट्स है जो मैग्नेटाइट पत्थर में से मिला, जो कि आयरन में अगर आप बनाते हो. मैग्नेट्स मेड फ्रॉम आयरन are called artificial magnet.
यहाँ से जो मिलता है मैग्नेटाइट में से, उसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. 13.4 में आपको 4 प्रकार के मैग्नेट दिखाया गया है। बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट और बॉल एंडेड मैग्नेट। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। एक्टिविटी 1, take a plastic or a paper cup, fix it on a stand with the help of a clamp as shown in figure 13.5। 13.5 में आपको दिखाया गया है कि ऐसे ग्लास को स्टैंड में फिक्स करो। Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible। ग्लास में मैग्नेट रख के उसको पेपर से ढक दो। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड अप ऑफ आयरन। एक आयरन की जो छोटी सी सेफ्टी पिन या कोई पेपर क्लिप है, उसको दो धागा लगा दो। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। ये जो इसमें आपको बेस दिखा रहा है, सफेद कलर का नीचे बेस है, 13.5 में आप देखो, वहां पे उसका जो दूसरा एंड है, वो जो थ्रेड का जिस पे आयरन क्लिप लगी है, वो दूसरा एंड जो है उसको वहां पे लगा दो। और जो आपका जो थ्रेड है उसका लेंथ छोटा रखना है, बहुत लंबा नहीं रखना है। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। Bring the clip near the base of the cup। ऐसे थोड़ा ऊंचा करो, इसमें आपको दिखाया है। The clip is raised in air without support like a kite। फिर आप देखोगे, फिर आप ऐसे ऊंचा करके छोड़ दोगे तो वहीं पे रहेगा क्लिप। क्यों? क्योंकि वो जो कप है ऊपर, उसमें मैग्नेट है और वो अट्रैक्ट करता है आयरन के बने, लोहे के बने क्लिप को, इसीलिए वो ऐसे विदाउट सपोर्ट वहां पे रहेगा। दिस इज योर एक्टिविटी 13.1, magnetic and non-magnetic materials। Activity 2, let us walk in the footsteps of Magnus only this time। We will change the positions of the magnet and the iron। There will be a magnet at the end of our shepherd stick। पहले हमने स्टोरी में क्या देखा कि शेफर्ड की जो स्टिक थी, जो लाठी थी, उसमें नीचे आयरन लगा हुआ था। अब हम ये करेंगे कि वो जो स्टिक होगा, लाठी होगा, उसमें हम नीचे मैग्नेट लगा देंगे। We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue। कुछ ग्लू या टेप से लाठी के ऊपर नीचे मैग्नेट लगा दो, ठीक है। Let us now go out on a Magnus walk through the school playground। प्लेग्राउंड की स्कूल में फिर वो लाठी लेके चलो। What does our Magnus stick pick up from the school ground? What about objects in the classroom? Collect various objects of day-to-day use from your surroundings। Test this with the Magnus stick। You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet। कौन सा ऑब्जेक्ट फिर मैग्नेट पे आपको अट्रैक्ट होता दिखाई दे रहा है, चिपक जा रहा दिखाई दे रहा है, वो आपको देखना है। Prepare a table in your notebook as shown in figure table 13.1 and record your observations। Look at the last column of table 13.1 and note the objects that are attracted by your magnet। Now make a list of materials from which these objects are made। Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnets? अगर मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है तो लास्ट कॉलम में आप लिखेंगे
कि हाँ अट्रैक्ट होता है, यस और नो। फॉर एग्जांपल आयरन बॉल होगा अट्रैक्ट मैग्नेट से, स्केल प्लास्टिक का होगा तो नहीं, अट्रैक्ट नहीं होगा। शू लेदर का बना हुआ है, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप देखोगे कि आयरन बॉल है, मेटल का बना हुआ है, आयरन का, लोहे का, तो लोहा है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो यस हमने बोला पहले ही। लेकिन वो सब प्लास्टिक लेदर का बना हुआ है मटेरियल, तो वहां पे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स whereas some do not get attracted towards magnet. The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. Material gets attracted towards magnet are called magnetic. आयरन, निकल, कोबाल्ट, एग्जाम्पल क्या है? आयरन ये लोहा, निकल दूसरा मेटल है, एंड कोबाल्ट ये सब मेटल्स हैं, धातु है, तो वो सब मैग्नेटिक है। On the other hand, the materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic. Materials not attracted non-magnetic, क्या बोलते हैं? non-magnetic। ये नॉन मैग्नेटिक में क्या आएगा? प्लास्टिक, लेदर, ये सब जो है आपका, जो रुई का बना आपका कपड़ा है, वो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, वो सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आता है। एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। मिट्टी में मैग्नेट को आप थोड़ा रब करो, pull out the magnet. Are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? These might be small pieces of iron, जिसको बोलते हैं iron fillings, picked up from the soil. क्या हुआ? सॉइल में आपने ऐसे मिट्टी में ऐसे रब किया तो कुछ चिपक गई मिट्टी, फिर उसको ऐसे झटको तो थोड़ा निकल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा रहेगा मैग्नेट पे। वो क्या है? आयरन का फीलिंग है, मींस के मिट्टी में या रेती में भी आयरन प्रेजेंट है। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस contains particle that have iron. हमको पता चल जाएगा कि वो मिट्टी में आयरन है कि नहीं। Try this activity near your home, school or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron fillings stick to it? Look like any one of those shown in figure 13.6. जब वो मिट्टी चिपकेगी ना तो आपको 13.6 में दिखाया है, ऐसा आपको मैग्नेट के ऊपर दिखेगा। फिर आप ऐसा टेबल बना सकते हो, ठीक है, उसका कि कहाँ की मिट्टी, कौन से सिटी की, कौन सी जगह की मिट्टी में आयरन फिलिंग आपको दिखा। If you fill this table and send it to Paheli and Bujo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different part of the country. They can share this information with you. Thank you.